गुड मॉर्निंग लर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में जाने वाला है जिसका नाम है स्टोक्स लॉ और बबल एंड ड्रॉप। दोस्तों हमारे बीच ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि जो लगातार एग्जाम में आता रहता है, साथ साथ इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज जेडबलई एंड नीट में भी आते हैं। तो ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, सारी चीजों पे बहुत फोकस करेंगे और प्लीज 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 ये सारी चीजों को एक बार प्रिपेयर करके लिख देना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जो एक्सप्लेन करना है उसका नाम है स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ को जब भी हम प्रिपेयर करेंगे तो पहले आपके माइंड में कुछ क्लियर होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोलता हूं, लेट्स कंसिडर एक हम हल्का फुल्का एक चीज एक्सप्लेन करेंगे जो आपके स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल में किया जाएगा। एक पाइप होती है जिसके अंदर ऑयल या फिर ग्लिसरीन डाला जाता है। यानी अगर हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझे तो ये हमने ग्लिसरीन इसके अंदर डाल दिया, सर डन है। इसके बीच में आप एक छोटा सा स्पीयर जिसको आप पुट करने वाले हो, फ्री फॉल करने वाले हो, उसके बारे में डिस्कस करिए। तो डिस्कस के लिए मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ये जो मास है, जो छोटा सा हल्का सा स्पीयर है, उसकी रेडियस उसको आप स्मॉल आर बोल दो, उसकी डेंसिटी को रो बोल दो। सर रेडियस पता है तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सर वॉल्यूम डन, डेंसिटी done. So now what about the most important word? Density is equal to mass by volume. So mass is equal to density into volume. मेरे प्यारे बच्चों, हम इसलिए ये सब कंसेप्ट लिख रहे हैं कि आगे जाके हमें वॉल्यूम का ही कंसेप्ट यूज करना है। तो ये जो हमारा अभी आ गया इसे बोलेंगे मास। दिस इज मास ऑफ स्पीयर। आप जो ये मास को, ये जो स्पीयर को फ्री फॉल करने वाले हैं, इसका मास आपके पास आ गया है। चलो कंसेप्ट क्लियर है, मास इज डन। बच्चों जैसे ही आपको मास मिल जाएगा तो मैं बोलता हूं मास आपने ढूंढा इसलिए क्योंकि आपको सही मायने में चाहिए फोर्स। सर आपने एक वर्ड यूज कर दिया कि फोर्स का मतलब यह है कि यहां पे ऑब्जेक्ट, 2 मिनट बच्चों, यहां पे ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल होगा इसका मतलब डाउनवर्ड्स आ रहा है। तो F इज इक्वल टू mg, m रो 4/3 पाई आर क्यू जी। सर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड। हमें क्या कहां पे मिला? सर ग्रेविटी की डायरेक्शन में मिला। फोर्स हमारा रेडी हो गया। ये फोर्स समझना, जो हमारा सा छोटा सा स्पीयर है वो लिक्विड पे लगा रहा है, यानी वो डाउनवर्ड जाएगा। सर डन है, फोर्स इज डन। अब तो मैं ऐसा बोलता हूं बेटा, इसको भी जब भी बेटा कोई एक कंसेप्ट आए तो हो सके ना तो इसको इक्वेशन वाइज आप सेपरेट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन इज डन। नाउ व्हाट अबाउट द लिक्विड? अब जो हम चीज डिस्प्ले करेंगे या अभी जो एक्सप्लेन करने वाला हूं, जितना मास होगा ना स्पीयर का, उतना ही मास लिक्विड का मूव करेगा। फ्लोटेशन, या आर्किमिडीज ने उसके बारे में बोल दिया था, तो यही फ्लोटेशन लॉ बोल सकते हो, आर्किमिडीज कंसेप्ट बोलते हैं सर। सो एम नॉट, इसके जैसा ही इक्वेशन आएगा, पर यहां पे रेडियस चेंज नहीं हो रही, डेंसिटी को मैंने चेंज कर दिया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज नॉन एज रो नॉट। सर सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट नीचे क्यों जा रहा है? कि सर डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मान लो कि ये जो आपका स्पीयर है वो कॉपर या आयन का होगा। डेंसिटी ऑफ आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड से उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जा रहा है। अगर बबल की बात करोगे तो, एयर की बात करोगे तो, सर एयर की डेंसिटी कम है तो कहां जाएगा? ऊपर। सर ये भी क्लियर है। जैसे ही आपको मास मिल गया, मैं इसके हिसाब से इस पे जो फोर्स लगेगा, इसको F1, नाउ इसको F2, m नॉट g, यानी 4/3 पाई आर क्यूब
रो 0g। सर ये कौन सी डायरेक्शन होगी? सर याद करो, बियॉन्ड फोर्स इसे बोलते थे जो लिक्विड ऑब्जेक्ट पे लगाता है। सर ये फोर्स अपवर्ड जाएगा, इसलिए मैंने इसको सिंबल दे दिया F2। डन। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स, ब्यूटन फोर्स अपवर्ड्स। सर डन है भैया। स्टॉक्स का नाम दिया है, स्टॉक्स को हाजिर करो। तो हमारे स्टॉक्स नाम के बादशाह हाजिर होने वाला है। तो अब आया जो फोर्स F3 इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। स्टॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने बोल दिया कि आपके पास एक बड़ी सी जगह होनी चाहिए, यानी इसके अंदर हम जो स्फीयर को डालने वाले हैं वो लिक्विड की विस्कोसिटी ईटा होनी चाहिए। आर रेडियस वाले स्फीयर को आप डाल रहे हो, वी जितनी वेलोसिटी से डाल रहे हो, तो उस पे जो वेलोसिटी के अपोजिट यानी रेजिस्टेंस करेगा, वेलोसिटी को अपोज करेगा, उसकी फोर्स की इक्वेशन आपको दे दिए बच्चों। इक्वेशन प्रिपेयर कर दो। F3 इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। F3 इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। F3 इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास ये तीसरा फोर्स भी रेडी, पर सर ये फोर्स अगेन अपवर्ड्स आ रहा है। सर आपने जितनी बात बोली वो सारी बात हमने नोट डाउन कर दी। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और सोचूं, सर व्हाट अबाउट द टोटल फोर्स? अगर मैं टोटल फोर्स F लिख रहा हूं, सो F1, F2, F3, मेरे को सही मायने में तीनों फोर्स का एडिशन ही करना है। मैं यहाँ पे तीनों फोर्स का एडिशन ही करने वाला हूं, पर होगा क्या, F1 को अब मैं F1 ही लिखूंगा, F2 एंड F3 के आगे मैंने माइनस लिख दिया। भैया आप सर खतरनाक लेके आए, माइनस लिख दिया। ऐसा क्यों माइनस लिखा? रीजन ये है कि ये भी अपवर्ड्स है, ये भी अपवर्ड्स है, यानी ये फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है, जबकि ये दो फोर्स उसकी अपोजिट जा रहे हैं, ग्रेविटेशन के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको माइनस लिख दिया। सर डन। इसकी जगह लिख दो F इज इक्वल टू मा। सर F इज इक्वल टू मा एज इट इज। F1 वाला इक्वेशन लिखाओ। सर F1 वाला इक्वेशन 4/3 पाई R क्यूब रो जी। सर F2 वाला इक्वेशन लिखाओ, माइनस 4/3 पाई R क्यूब रो 0g। सर F3 वाला इक्वेशन लिखाओ, माइनस 6 पाई ईटा RV। क्या बात करते हो सर, हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गए। सही मायने में यहां से थियरी दो पार्ट में एक्स्ट्रा हुई। अब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं बेटा कि अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है ना, इसको बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि इसके कारण ही चैप्टर और IMP हुआ। फर्स्ट वन, इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 0, नाउ योर वेलोसिटी बिकम्स टर्मिनल वेलोसिटी। सर आपका फोर्स 0 होने वाला है, आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो रहा है, तो जो आपकी वेलोसिटी होगी ना वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। तो अब मैं इसकी जगह लिखता हूं 0, इसमें से कॉमन निकालो 4/3 पाई R क्यूब जी कॉमन, रो माइनस रो 0 माइनस 6 पाई ईटा R V की जगह हमने नीचे लिख दिया VT। सर डन है। ये वाले टर्म को इस तरफ लेके आओ, 6 पाई ईटा R VT 4/3 पाई R क्यूब जी रो माइनस रो 0। बच्चों क्या कट हो जाएगा? देखो पाई पाई गया, एक R गया, R² बचा, 2 गया, 3 बचा, यहां पे 2 बचेगा। सर डन है। जो बचा है उसको लिखाओ, तो 3 ईटा VT इज इक्वल टू 2/3 R² G अपॉन अपॉन इन ब्रैकेट रो माइनस रो 0। सर डन है। चाहिए क्या? टर्मिनल वेलोसिटी। मेरे को बेटा टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए। अगर मैं VT को सब्जेक्ट बनाता हूं, नाउ VT को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो VT इज इक्वल टू 2/9 R² G 2/9
आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा ब्रैकेट रो माइनस रो जीरो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन आ गया वो आपका इतना इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि अगर मैं गुजरात बोर्ड बोलूं, एनसीईआरटी बोर्ड बोलूं, तो उसके लिए सिंपल ये थ्योरम हुई। अगर मैं नीट जेडबलई की बात कर रहा हूं तो यहां से मेरे पास 3 बेहतरीन शॉर्टकट्स मिले। ये शॉर्टकट्स बेटा क्या है? तो पहला शॉर्टकट्स VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दूसरा शॉर्टकट VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ईटा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा। याद रखो बेटा कि हमने यहाँ पे ग्लिसरीन यूज किया था। बच्चों यहाँ पे मान लो कि आप इसकी जगह पे हनी यूज कर रहे हो, तो क्या वो स्पीयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी? या फिर पानी डाल दो, क्लीन पानी डाल दिया, आरओ वाला पानी डाला है और हम उसके अंदर स्पीयर फेंक रहे हैं, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी कम? सोचना और कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना। एंड द थर्ड वन इज VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस रो जीरो। सर मेरे पास ये तीनों कंसेप्ट MCQ वाइज आ गए। बच्चों ये जो मैंने लिखा था ये हमारा फर्स्ट केस था कि जिसमें हमने फोर्स को जीरो बोल दिया और जो वेलोसिटी है, नाउ वेलोसिटी बिकम्स टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसका केस 2, इफ फाइनल वेलोसिटी इज जीरो देन फोर्स F इज इक्वल टू ma। उसके पास जो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा वो a0 या फिर a0 से डिफाइन किया जाएगा। तो अब ये वाला इक्वेशन लिखा हूं, F इज इक्वल टू ma नॉट, सर कॉमन निकाल दो, 4/3 पाई आर क्यूब, जी कॉमन, क्या आएगा? रो माइनस रो जीरो माइनस 6 पाई ईटा आर वी। सर आपने लिखा कोई बात नहीं, पर मैं इसको कंसीडर ही नहीं करूंगा क्योंकि आपने बोल दिया वेलोसिटी इज जीरो। सो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कट हो जाएगा। अब जैसे ये टर्म कट हो जाएगा तो बचा क्या? सर बचा है उसको लिखाओ, पर यहां पे m की जगह पे ये इक्वेशन लिखा दो। सर m की जगह पे ये इक्वेशन पुट करोगे, 4/3 पाई आर क्यूब a0, यहां पे 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस रो जीरो। सर क्या कट हो जाएगा? अगर मैं ध्यान से देखूं, 4/3 कट, पाई कट, आर क्यूब कट, क्या बचा? यस सर, नाउ a0 इज इक्वल टू जी ब्रैकेट रो माइनस रो नॉट। यहां पे रो था, यहां पे रो नीचे आ जाएगा, तो जो हमारा इनिशियल एक्सेलरेशन है वो इनिशियल एक्सेलरेशन भी हमें मिल गया। सर टेक्स्ट बुक में तो इतना डीप में नहीं एक्सप्लेन किया, आपने क्यों किया? क्योंकि अगेन 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 मेरे को यह समझाना था कि टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों देख लो डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। यहां भी एक्सेलरेशन के अंदर भी क्या डिपेंड करता है? डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ जिसे बोलते हैं स्टोक्स लॉ। अच्छे से मैथमेटिकल स्टेप सारे मैंने डिराइव कर दिए अच्छे से बेटा, एक बार देख लो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, कोई भी कंफ्यूजन ना हो बेटा। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लो बोल दो यस सर, ओके सर, डन सर, तो ये आपका स्टोक्स लॉ का कंसेप्ट बढ़िया हो जाएगा। बोलो रेडी है बच्चों? यस सर। तो सर इसके हिसाब से एक न्यूमेरिकल भी कर देते हैं, एक न्यूमेरिकल हम करवाएंगे, एक आपको ट्राई करने के लिए देंगे। स्टार्ट। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल, इट्स रेडियस r इज इक्वल टू 2 mm। सर 2 mm मतलब 10⁻³ मीटर। फॉलिंग थ्रू द टैंक, इट यस 6.5 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, यानी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी 6.5 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर अपॉन सेकेंड। कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। सर विस्कोसिटी बोला है, आपको ईटा ढूंढना है, वो क्लियर हो चुका है। यस सर,
now the density of oil, density मतलब रो 0, 1.5 into 10⁻³ kg by मीटर क्यूब। बच्चों जो भी डेटा दिया है ना उसको साइड में लिखने की आदत रखो। अब डेंसिटी ऑफ कॉपर, सर डेंसिटी ऑफ कॉपर इज ऑल्सो अवेलेबल। नाउ रो इज इक्वल टू 8.9 into 10⁻³ kg by मीटर क्यूब। होगा क्या, आपको चेंज इन डेंसिटी याद करो, मैंने पहले ही बोला था रो माइनस रो नॉट। ये एग्जाम में बोले कि ना बोले, अगर मैं टर्मिनल वेलोसिटी में जा रहा हूं तो मैं पहले डिफरेंस को ले लूंगा, डिफरेंस मेरा पक्का हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां पे रो माइनस रो नॉट। सर इन दोनों का डिफरेंस 8.9 माइनस 1.5, 10⁻³ कॉमन निकल जाएगा, सो 7.4 इंटू 10⁻³ kg बाय मीटर क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों ये इसलिए कर दिया कि अब हम लोग जाने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर। चलो बच्चों क्या था, कौन सा इक्वेशन था हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का, याद करो टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन vt इज इक्वल टू 2/9 r² g अपॉन ईटा रो माइनस रो नॉट। सर डन है, सारी वैल्यू पुट करो फास्ट। 2/9 r², ये रहा 4 पावर 10⁻⁻6, g की वैल्यू 9.8। कोएफिशिएंट ढूंढना है तो ईटा को सब्जेक्ट बनाओ, vt को नीचे लाओ। सर डिफरेंस आपका रेडी है 7.4 10 पावर 3। सर इसको और अच्छे से लिख दो, 2/9 4 इंटू 10⁻⁻6 9.8 7.4 इंटू 10⁻³ सर वेलोसिटी ये रही हमारे पास, वेलोसिटी 6.5 10⁻²। हाँ सारी वैल्यू आ गई है बच्चों। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये -2 को ऊपर ले जाओगे तो +2 हो जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन कर दो, यहाँ पे 10⁻⁻1 9.9 जैसा आएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे 0.99 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बोलो बच्चों आपके पास अब आंसर रेडी होना चाहिए। मैं तुरंत डेटा चेंज करके दे रहा हूं, पहले देख लो बच्चों, एक हल्का सा मस्त भी एक स्क्रीनशॉट ले लो कि हाँ सर हमारे पास ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है। बोलो देख लो बेटा, डन है। कैलसी से एक बार कर दो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो बेटा, फास्ट जल्दी हो सके इतना बेटा फास्ट कैलकुलेशन कर दीजिए। और एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट आ जाए तो बोल दीजिए कि यस सर स्क्रीनशॉट इज डन, सो हम लोग इसके आगे वाले कंसेप्ट पे जा पाए। बोलो रेडी, कोई कंफ्यूजन? 0.99 इज डन। नाउ चलो बेटा अब डेटा चेंज करने की बारी सबकी आएगी। नाउ डेटा चेंज। सर डेटा जैसे ही हम चेंज करेंगे, हमारे पास रेडियस बोल रहा हूं 1 mm। आपको ये ट्राई करना है और ट्राई करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। रेडियस 1 दिया, ईटा मैंने लिख दिया 1.2 kg अपॉन मीटर सेकेंड। टर्मिनल वेलोसिटी आपको ढूंढनी है, रो एंड रो नॉट। रो 9 इंटू 10⁻³ kg बाय मीटर क्यूब। बच्चों मैं ऐसा ट्राई करवाऊंगा कि आपको कैल्शियम मिनिमम यूज करना पड़े, है ना। सर रो की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ kg बाय मीटर क्यूब। चलो बच्चों तो हमारे पास सारी वैल्यू मैंने दे दी है, आपको टर्मिनल वेलोसिटी ढूंढनी है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लाके मेरे को बताना है। ओके चलो डन है, जाए नेक्स्ट। यस सर, वाओ। नाउ सर दूसरा टॉपिक, व्हाट अबाउट द बबल एंड द ड्रॉप। ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चैप्टर का जो करना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर डन है तो लेट्स ट्राई बबल एंड ड्रॉप।
सर इसके अंदर क्या होता है, या फिर बबल एंड ड्रॉप में सही मायने में हम लोग क्या समझते हैं? ये ऐसी थ्योरम है ना बेटा कि हर कोई बच्चा इसको स्किप करता है, कंफ्यूज हो जाता है, फॉर्मूला रट लेते कि यस रट लो, पर नहीं समझो, क्योंकि ये फॉर्मूला आया तो ये आपको सरफेस टेंशन का कंसेप्ट भी क्लियर आएगा और उसके बेस वाले न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से आएंगे। तो लेट्स ट्राई, लेट्स सी क्या दिया है। तो पहले मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि हम लोग पहले आर रेडियस वाला एक ड्रॉप कंसीडर करते हैं। आर रेडियस है तो उसका इनिशियल एरिया 3D में जा रहा है तो क्या लिखेंगे बेटा, 4πr²। हमारा एरिया रेडी हो गया। बबल बोलो ड्रॉप बोलो तो उसके अंदर दो साइड से प्रेशर लगने वाला है सर, इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर। जो इनसाइड प्रेशर है इसको PI और आउटसाइड प्रेशर को हम PO बोलेंगे। मैं इसलिए इसको ऐसे प्रॉपर डिफाइन कर रहा हूं कि मान लो कि थोड़ी देर बाद इसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, यानी ये बबल थोड़ा थोड़ा फूलने लगा है। सर ये जब भी बबल फूलेगा तो आप देख सकते हो चेंज इन रेडियस, फूलना है, इसका रेडियस बढ़ रहा है। इसका मतलब परफेक्टली ये हुआ कि इनिशियल प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन PO। तभी सर इसका प्रेशर देखो, इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा तो ही कोई ऑब्जेक्ट फूलेगी। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये बबल है, ये बबल इंक्रीज कब होगा, जब इनसाइड प्रेशर इंक्रीज होगा, वो धक्का मारेगा तो डन है। तो इसका मतलब मैं चेंज इन प्रेशर को सोचूं, सो डेल्टा P इज इक्वल टू PI माइनस PO। सर डन है, सर P इज डन। नाउ डेल्टा P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सर रेडी है, फोर्स को सब्जेक्ट बनाओ डेल्टा P इंटू ए, फोर्स एज इट इज डेल्टा P की जगह PI माइनस PO और A की जगह 4πr²। सर क्लियर है, मेरे पास फोर्स रेडी हो गया है। क्यों फोर्स लिया, क्योंकि आगे आपको वर्क में जाना है। वर्क का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, याद करो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स बाय, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर वर्क को आपने व्हाइट मार्कर से लिखा, फोर्स ऊपर ही लिखा हुआ है, रेडी है, इसको लिख दिया। सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R जितना हुआ। रिपीट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा R जितना। तो मैं इसको बोलता हूं ये मेरा पहला आंसर सडन है। अब लाओ कंसेप्ट जिसे बोलते हैं सरफेस टेंशन का कंसेप्ट। तो बच्चों जब भी यहां पे कोई भी जगह पे आप उलझन पे आओ तो मेरे याद करो दो इंपॉर्टेंट वर्ड। मैंने आपको बोला था सरफेस टेंशन को S या T से डिफाइन करते हो, तीन फॉर्मूला थे, यस और नो बेटा, तीन फॉर्मूला थे। सर एनर्जी बाय एरिया, डन सर। वर्क बाय चेंज इन एरिया, डन सर। फोर्स बाय लेंथ, तीन फॉर्मूला थे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं बोलता हूं सर वर्क वाला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, पर चाहिए क्या, डेल्टा ए, यानी डेल्टा ए का मतलब चेंज इन एरिया। सर मैं डेल्टा ए को डिफाइन करूं तो डेल्टा ए मतलब A2 माइनस A1। यस सर, अब बोलो A2 मतलब क्या, R रेडियस थी, आपने कुछ इंक्रीज की तो पहले A2 की जगह पे लिखना पड़ेगा 4πr प्लस डेल्टा R का स्क्वायर माइनस A1 की जगह 4πr²। सर डन है, चलो फटाफट कैलकुलेट करो। 4π लिखो अच्छे से, R², 2R डेल्टा R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर माइनस 4πr²। सर डन, क्लियर जा रहा है, माइंड में परफेक्टली समझ में आ रहा है। पर सडनली एक सस्पेंस आया कि सर इसको आप कंसिडर मत करो। सर डेल्टा R² को कंसिडर नहीं करना है, हाँ बच्चों, क्योंकि आपका डेल्टा R बहुत ही छोटा आएगा, निग्लिजिबल जैसा होगा।
सर ऐसे नहीं, आप एक्सप्लेन करो। सोचो, डेल्टा आर की जगह पे 0.001 ले लो, आप उसका भी स्क्वायर करोगे 0.001, उसका भी आप स्क्वायर करोगे तो 0.5 टाइम्स 0, उसके बाद 1 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो ऑलरेडी छोटा टर्म था और छोटा हो गया, तो छोटे टर्म का अगर स्क्वायर करोगे तो निग्लेजिबल हो जाएगा, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्या बचा? 4 पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर 2r डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। सर डन है, ले जाओ इसके अंदर और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। नाउ डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 टू जा 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों देख सकते हो कौन सा टर्म कट हो रहा है, देखो ये दोनों टर्म कट हो गए, इसलिए आपके पास डेल्टा ए इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर। यस बच्चों, डेल्टा ए मेरे पास आ गया। क्यों? क्योंकि आपको वर्क का दूसरा इक्वेशन चाहिए, S इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डेल्टा ए। नाउ W इज इक्वल टू S इंटू डेल्टा ए। सर वर्क मिल गया है, अब क्या कर सकते हैं? चलो लेट्स ट्राई। वर्क W इज इक्वल टू S एज इट इज रहेगा, S मीन्स सरफेस टेंशन, डेल्टा ए की जगह 8 पाई आर डेल्टा आर। सर मेरा दूसरा आंसर आ गया, मैं बोलता हूं मेरे पास वर्क के दो इक्वेशन आ गए। फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 था, दूसरा इक्वेशन नंबर 2 है। लिख सकते हो बेटा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करो, आपके पास दोनों ही इक्वेशन वर्क के हैं, दोनों। ये फर्स्ट भी वर्क का था, ये सेकंड भी वर्क का है। चलो बच्चों दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और कुछ नया ढूंढते हैं, हो जाए। यस सर, लिखाओ, इसको लिखते हैं पी आई माइनस पीओ 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू एस 8 पाई आर डेल्टा आर। हाँ चलो, क्या कट हो रहा है? सर डेल्टा आर कट हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा, 4 टू जा 1 बचेगा, स्क्वायर आर 1 बचेगा। चलो जो बच रहा है उसको अच्छे से लिखाओ, तो यहां पे पी आई माइनस पीओ, और यहां पे बच रहा है 2। सर 2 तो नहीं बच रहा है, 2 तो कट हो गया है, अकेला आर बच रहा है, और यहां पे बच रहा है 2s। चलो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको 2 को मैं हटा ही देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर डन। नाउ पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 2s बाय आर। रिपीट, पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 2s बाय आर। फिर से एक बार, पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 2s बाय आर। हमें बबल का बहुत ही अच्छा इक्वेशन मिल गया, बबल इज डन, पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 2s बाय आर। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि सर ये बबल का नहीं था। क्या बात करते हो सर, इतनी मेहनत की। हाँ बच्चों ये ड्रॉप का था। किसका इक्वेशन था? ड्रॉप का। अगर यही ड्रॉप को मैं बबल में बोलूं तो बबल के पास फ्री सरफेस 2 है। रिपीट, बबल के पास फ्री सरफेस 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 4s बाय आर। सर डन है, परफेक्ट कर दो। ये ऐसा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आया कि हमारा काम निकल जाएगा। हाँ यहां पे मैं कई बार लिखूंगा 2t बाय आर, कई बार लिखूंगा 4t बाय आर। सरफेस टेंशन को आप s या फिर t से डिफाइन कर सकते हो। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि s की जगह पे t लिख रहे हैं, s की जगह पे t लिख रहे हैं, चलेगा। थियरम हमारी कंप्लीट हो गई। सर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। तो सर मैं ऐसा बोलता हूं, जब भी पीओ की बात आएगी तो हो सकता है कि हमने पहले ही एक इक्वेशन पढ़ा था, वो यहां पे कुछ ना कुछ करके आ जाए।
So PO is equal to PA plus rho GH. Repeat. PA is equal to PA plus rho GH. सर ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। याद रखना ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसकी वैल्यू ये प्रूव करेंगे। जी तो हमें पता ही है 9.8। हाइट आपको सेंटीमीटर में दिया होगा और डेंसिटी हो सकता है डेंसिटी की वैल्यू आपको दे दे। पर हाँ बच्चों, अगेन 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 जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल नंबर, थियरम नंबर, बबल एंड ड्रॉप। एक बेटा अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो आप समझ पाओगे कि हाँ इसका कोई भी न्यूमेरिकल है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके पास दो फ्री सरफेस वाला कोई कंसेप्ट आ रहा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। दूसरी ऐसी अच्छी बात बेटा कि सरफेस टेंशन के जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं उसके बेस वाले भी एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। बोलो क्लियर? डन सर। तो अब इसके वाव न्यूमेरिकल आ गया आपके पास। तो बच्चों ये आया आपके आज के दिन का फर्स्ट न्यूमेरिकल। What is the pressure inside the drop of mercury? Its radius is 3 mm. चलो बच्चों रेडियस आपको दे दिया है 3 mm, सो 3 into 10⁻³ प्रेशर ढूंढना था P। सरफेस टेंशन ऑफ द मर्क्यूरी एट द टेम्परेचर, सरफेस टेंशन T या S कोई भी लिख सकते हो, 4.65 into 10⁻⁻1 न्यूटन अपॉन मीटर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज डन। Okay, also give the excess pressure inside the drop. चलो आपके पास बेटा सारी चीज रेडी है, सारी चीज रेडी है। तो अब क्या करेंगे? तो मैं तो सिंपल सी बात बोल रहा हूं बेटा, PI माइनस PO इज इक्वल टू, यहां पे वर्ड आ गया है ड्रॉप, तो वर्ड आएगा 2T/R। अगर वर्ड होता बबल तो होता 4T/R। सर डन है। नाउ PI माइनस PO 2 T की जगह 4.65 10⁻⁻1 रेडियस 3 into 10⁻⁻3। चलो बच्चों इसको फटाफट कैलकुलेट कर दीजिए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। पहले इसका कैलकुलेशन लाइए। -3 को ऊपर ले जाना तो +2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग होगा और जो भी आएगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। चलो फटाफट मैं हट जाता हूं, आप फास्ट कैलकुलेशन कर दीजिए और हमें आंसर लाके दिखाइए। चलो रेडी? तो आपका पहले डिफरेंस आना चाहिए 310। सर कैलकुलेशन इज डन, हमारा आंसर आ गया 310। सर ये 1 मार्क का हुआ, आपको इसके साथ और भी कुछ पूछा है? यस सर। ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर, यानी अब मैं PI को सब्जेक्ट बनाऊं, PO प्लस 2T/R। सर डन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आप लेके आए हो जो आपको दी है 1.01 इंटू 10⁵, और ये आप अभी बेटा लेके आए हो 310। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो डायरेक्ट एडिशन कभी मत करना, ये आप गलती करोगे। तो पहले पावर को हटाओ, तो 101 1 2 3, यानी सीधी सी बात है मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 310। नाउ एडिशन 101310 पास्कल, ऐसा लिख सकते हो, या फिर मार्कर, या फिर PI इज इक्वल टू 1.103 इंटू 10⁵ पास्कल। क्या बात है सर, आज के दिन का पहला न्यूमेरिकल हमारा रेडी हो गया। कौन से कंसेप्ट वाला? बबल एंड ड्रॉप वाला। बोलो बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर हो गया है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है और हमारा काम भी रेडी है। सर और न्यूमेरिकल्स करवाओ, रेडी हो जाओ। चलो और एक अच्छा न्यूमेरिकल देखते हैं। A U-shaped wire dipped in a shop solution and remove the thin shop film. Thin shop film, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 फ्री सरफेस है। कितनी फ्री सरफेस है बच्चों? 2। आपने कभी वैसे
करके बबल बनाया होगा तो पता होगा, या फिर ऐसे ऐसे किया होगा तो कुछ बबल्स बन रहे थे। 2 फ्री सरफेसेस लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ फोर्स इज डन, inside the length is done. Now what is the formula? Surface tension T is equal to F by L, पर यहाँ पे अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 लिखना पड़ा, तो अब हमारा काम रेडी हो गया है। फोर्स इज डन 1.5 इंटू 10⁻²2। सर 30 सेंटीमीटर यानी 0.3। Now T is equal to 150, यहां पे 6 डिवाइड बाय 10, सर 3 5 3 2 सो हमारा सरफेस टेंशन 250 न्यूटन अपॉन मीटर। देखो बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल था। बोलो बच्चों, इसका आंसर आपका आ गया फटाफट, कुछ कैलकुलेशन नहीं था, 250 वाला आंसर आ जाना चाहिए। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सडन अगर मैं यही न्यूमेरिकल को चेंज करके दूं, इसलिए चेंज करके दे रहा हूं कि आप उसको सॉल्व कर पाए। तो अगर यही न्यूमेरिकल सेम कंसेप्ट फोर्स में देता हूं 2.6 इंटू 10⁻² न्यूटन और रेडियस मैंने दे दिया 1.3 सेंटीमीटर, रेडियस और छोटा किया है, तो अब साथ ही से कैलकुलेट करना कि क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। वाओ, मोस्ट IMP न्यूमेरिकल। बच्चों ये जो है ना, वो एग्जाम के लिए ज्यादातर एग्जाम में आने वाले बहुत ही अच्छे MCQ में है। द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज 2.00 mm। बेटा इसका डायमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 यानी 1 mm, तो 10⁻³ मीटर। इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। सर हाइट आ गई है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 इंटू 10⁻² मीटर। Now, what is the pressure required the tube in the order of the below the water and the temperature? Oh wow, sir आ गया हमारा मेन आदमी, इसे बोलते थे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को T या फिर S से डिफाइन कर सकते हो, 7.30 10⁻² न्यूटन अपॉन मीटर। And pressure is done. Density of water 1000, so 10⁻³ kg by meter cube। बच्चों मैं आपकी जगह पे हो और ये मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो मेरे पास PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T बाय R। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो बबल वर्ड आ चुका है तो 40 बाय R लिखना पड़ेगा। पर ये बबल अगर एयर में होता, एयर में, तो मैं 40 बाय R लिखता, पर यही बबल कहां पे? पानी के अंदर है। अगर वो पानी के अंदर है तो उसके पास फ्री सरफेस एक ही है, तो इसलिए मेरे को फिर से बोलता हूं 2T बाय R लिखना पड़ा। तो पहले मैं क्या करूंगा बेटा, पहले मैं इसका कैलकुलेशन कर दूंगा। T की वैल्यू रेडी है? यस सर, 7.30 इंटू 10⁻²। रेडियस आपका 10⁻², सो PI माइनस PO 146। यस सर, इतना पास्कल आपका फेज डिफरेंस भी बोल सकते हो, इतना रेडी हो गया। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो बेटा। सिंपल हमने कैलकुलेशन कर दिया, ये -3 को ऊपर लेके +3 यानी 73 इंटू 2, 3 2 6, सर डिफरेंस रेडी है। अब क्या चाहिए सर? आपको प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर का इक्वेशन PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T बाय R था, पर इनसाइड प्रेशर ढूंढो तो PI इज इक्वल टू PO प्लस 2T बाय R। सर PO की जगह अभी मेन चीज अभी थियरम देखी है, PA प्लस ρGH प्लस 2T बाय R, PA प्लस ρGH प्लस 2T बाय R। सर PA की वैल्यू 1.01 10⁻⁵, रो मतलब डेंसिटी
इट्स 10⁻³ यानी 1000, जी की वैल्यू 9.8, हाइट आपको दे दी है 8 सेंटीमीटर, सो 8 डिवाइड बाय 100, और ये आप लेके आए हो 146। मैं बच्चों इसको 101 123 इसका कैलकुलेशन हो गया, ये मेरा 146। सर यहां से 2 0 काटो, यहां से 2 0 काटो, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, सिंपल सा सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। 98 इंटू 8, चलो फटाफट जल्दी 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 कैलकुलेशन कर दो। 98 इंटू 8, 98 इंटू 8, जल्दी 784, यस नो बेटा 784, यस सर 784 इज डन, 784 सर डन है, डन डन सर। चलो अब सबका एडिशन फटाफट करवाओ, 10, सबका एडिशन फटाफट, कैलसी है आपके पास, जल्दी बच्चों। 101903 जैसा आएगा। सो इनसाइड प्रेशर, इनसाइड प्रेशर, नाउ PI इज इक्वल टू 1.019 10⁵, अप्रोक्सीमेटली 1.02 10⁵ पास्कल। बोलो बच्चों, हो गया हमारा काम। देख लो आपका बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, जिसकी वैल्यू आप सब जानते हो कि आपका आंसर 1.02 इतना हो गया। कोई बोले कि सर इसके अंदर एक्सेस प्रेशर भी आप कैलकुलेट करो, ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर, तो मैं फिर से बोलता हूं एक्सेस प्रेशर तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया, इसका मतलब ही था 2T/R। सर ये मेरा एक्सेस प्रेशर हुआ। बच्चों ये चैप्टर का ये न्यूमेरिकल लगातार एग्जाम में आता है, तो इसको परफेक्टली देख लो। बोलो डन है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, पक्का 100%? सर डन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल? बबल यूज कर दिया, इट्स रेडियस इज 5 mm। बच्चों रेडियस बोल दिया है 5 mm, so 5 into 10⁻⁻² meter. Give the surface tension of the solution temperature. Its value is 2.50 into 10⁻²। सरफेस टेंशन को या TIS लिख सकते हो, न्यूटन अपॉन मीटर। चलो बेटा, जब भी एक्सेस प्रेशर वर्ड आए तो अब तो बहुत बहुत बार आ चुका है। स्टार्ट, बोलिए PI माइनस PO इज इक्वल टू 40/R। PI माइनस PO इज इक्वल टू 40/R। कहीं पे नहीं लिखा कि इनसाइड है, आउटसाइड है। आउटसाइड होगा तो 40/R ही हम यूज करेंगे। सर 4 एज इट इज, T की जगह पे 2.5 इंटू 10⁻², ये 5 इंटू 10⁻mm है, इसलिए 3 हो जाएगा -3। ये होगा 10 डिवाइड बाय 5 यानी 2 इंटू 10⁻1। सर डन, मेरा प्रेशर का डिफरेंस आ गया 20 पास्कल। सर मजा आ गया, पहला कंसेप्ट बहुत फास्ट काम कर दिया। If the air bubble of the same dimension were the form at the depth of 40 centimeter, आ गया ना जब परेशान करने वाला था। हाँ बस आपकी देरी थी भैया, आ जाओ। तो सर यहां पे आपको अगेन PI माइनस PO, सर डेप्थ अंदर की तरफ बोला है, इसलिए 40 की जगह क्या आ जाएगा 2T। सर PI माइनस PO एज इट इज 2, चलो T की जगह पे आपने बोल दिया था 2.5 10⁻², रेडियस 5 इंटू 10⁻³ सब कट जाएगा, तो आपका इक्वेशन नाउ अभी रेडी हो गया है। PI माइनस PO इज इक्वल टू 10 पास्कल। Sudden. Considering the relative density 1.2. सर relative density मतलब density divide by water।
आपको सर रिलेटिव चाहिए? नहीं, ओरिजिनल डेंसिटी चाहिए मेरे दोस्तों। तो ओरिजिनल डेंसिटी मतलब रो इज इक्वल टू रिलेटिव इनटू वाटर। रिलेटिव आपने बोल दिया 1.2, वाटर का मैंने बोला है ये चैप्टर में, याद रखो हर एक चैप्टर में फिक्स है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000। सर रो हमारे पास आ गया। हम लोग सारी चीज MKS में लिखने वाले हैं, इसलिए डन है। What will be the pressure inside the atmosphere? यानी बस हो जाओ रेडी, आपको पूरा काम करवाएंगे ये लोग, ऐसे मार्क्स नहीं देंगे। PI माइनस PO इज इक्वल टू 40/R लिखना पड़े, बबल है इसलिए, पर अब मैं हाईलाइट करता हूं 2T/R लिखना पड़ेगा। क्यों 2T/R? इनसाइड, ये इसको मैं इसलिए रख रहा हूं कि आपको याद रहे। नाउ PI PO प्लस 2T/R। सर PO की जगह याद करो PA प्लस रो GH जो आपने बोल दिया था, प्लस 2T/R। सर PA की वैल्यू 1.01 10⁻³ रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी आपके पास रेडी है 1.2 इंटू 1000। हाइट आपको डेप्थ दे दी है, कितनी हाइट पे है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर। सर ये भी हो गया 0.4। अब बच्चों 2T/R कैलकुलेट मत करो, आपने 2T/R कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, इट्स कॉल्ड 10। चलो मैंने बोला था ये चैप्टर का जब भी कोई न्यूमेरिकल आए सबको पावर विदाउट पावर किसी को नहीं देना है, अच्छे से लिख दो। चलो फटाफट इसका भी क्या होगा 48। सर ये 1000 लिख दिया, ओके जी की वैल्यू, यस जी की वैल्यू 9.8, तो एग्जैक्ट 48 नहीं होगा, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। 9.8 लिखने के लिए बोला है इसलिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलो बच्चों आपके पास कैल्सी है, कम ऑन चैंपियंस फास्ट कैल्सी से कैलकुलेट कर दीजिए, बोलिए 4704, 4704। सर ये हो गया 4704 इंटू 10, सडन 105714, सारा काम हो रहा है सर, बस आंसर ला दो, बस बात खत्म। 1.06 इंटू 10⁵ इनसाइड प्रेशर इज डन इतना पास्कल। कोई बोले कि सर एक्सेस प्रेशर, तो आपने अगेन रिपीट करता हूं एक्सेस प्रेशर पहले काउंट कर दिया है ना। आज का सेशन बच्चों कितना इंपॉर्टेंट था आपने देखा है ना। बस ऐसे ही हम लोग अच्छी मेहनत करते रहेंगे, और ये चैप्टर के मैंने फ्लूइड वाले बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाए। प्लीज सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार देख लेना, लिख लेना। और एक छोटी सी चीज, सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन द एरिया। कोई भी एरिया हमें दिया है, स्क्वायर, सर्कल, राउंड, है ना, तो सरफेस टेंशन एरिया पे डिपेंडेड है कि नहीं है वो आपको बताना है। ओके बाय बेटा, टेक केयर, जय भारत।